हेलो स्टूडेंट, देखिए अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। और इसके पहले अगर आपने पीछे वाली वीडियो जो बॉन्ड से रिलेटेड था अगर उसको नहीं देखा होगा तो उससे पहले एक बार देख लीजिए, ठीक है। हम लोग यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ने वाले हैं कि मतलब किसी भी एटम का हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से काउंट किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन को हम संकरण भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये हम कहते हैं कि देखिए ये हाइब्रिडाइजेशन क्या है, हम इसको ऊपर ऊपर पढ़ने वाले हैं, हम बहुत डीप में नहीं पढ़ेंगे। बस हम आपको ये पढ़ा दे रहे हैं, ये समझा दे रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन निकाला कैसे जाता है, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं ये हम आपको बता देंगे। चलिए यहाँ पर समझिए। सबसे पहले हम इसको रीड करने से पहले देख लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन लिखते कैसे हैं। देखिए अगर आपके पास दो सिग्मा बॉन्ड हो या ये फॉर्मूला भी बनेगा और इसके हिसाब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे। अब देखिए मतलब अगर आपके पास दो हो इस फॉर्मूले में 1 2 3 इस तरीके से है ना, मान लीजिए 2 आया 3 आया 4 आया इस तरीके से आया, तो हाइब्रिडाइजेशन लिखते कैसे हैं उसको देखिए। सबसे पहला हमारा होता है sp, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp3, चौथा होता है sp3d और पांचवा होता है आपका sp3d2। फिलहाल हमें इतने हाइब्रिडाइजेशन देखने हैं, ठीक है। अब इसमें कहां तक पहुंच पाते हैं वो देखा जाएगा, बट ये है कि हाइब्रिडाइजेशन sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 ये आपका हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले ऊपर एक नोट लिखा गया है, उसको हम लोग ध्यान देते हैं। देखिए बोला क्या गया है कि यदि निगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर पार्शियली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो उन्हें हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। ये बात हो रही है कि अगर रेजोनेंस है और उस रेजोनेंस में अगर लोन पेयर या फिर निगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में उन्हें काउंट नहीं करते हैं। ये हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है कि बॉन्ड मतलब कितने बॉन्ड हैं और उस एटम के पास कितने लोन पेयर हैं, उस एटम के ऊपर कितने निगेटिव चार्ज हैं। इस तरीके इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए पहले की बात करें, हमारे पास CH4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से बनेगा, ये आपका बनेगा। और यहाँ पर देखिए बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो बॉन्ड में हम लिखते हैं सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर फॉर्मूले में जो हमारे जाता है वो सिग्मा बॉन्ड जाता है कि सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर और निगेटिव चार्ज। देखिए अगर यहाँ पर देखें तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाने के बाद कार्बन के पास एक भी लोन पेयर नहीं बचता है। यहाँ पर बात करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड। तो फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो हम देखेंगे सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं 4 है, ठीक है। लोन पेयर कितना है तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 लोन पेयर है। निगेटिव चार्ज की बात करें तो 0 निगेटिव चार्ज है ना, इसके ऊपर कोई भी निगेटिव चार्ज नहीं है। तो ओवरऑल आया 4 और 4 का मतलब होता है sp3। हम समझा रहे इस तरीके से समझते चलिए। 4 का मतलब ये 1 और ये 3, तो क्या बन गया sp3। तो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन निकल के आ गया। बात समझ में आ रही है। अगर हमें कुछ इस तरीके से दे दे कि CH3 माइनस, तो फिर इसका कैसे निकलेगा ये देखिए। यहां पर आपने 3 हाइड्रोजन कार्बन से लगा देने हैं और एक निगेटिव चार्ज है। अब जरा देखते हैं कि इसका हाइब्रिडाइजेशन किस तरीके से क्या आएगा। देखिए आपने देखा फॉर्मूला में देखिए सिग्मा बॉन्ड, तो 1 2 3, तो आपके पास 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गया। प्लस में लोन पेयर की बात करें तो इस कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, मतलब 0 लोन पेयर होगा आपके पास। प्लस में निगेटिव चार्ज की बात करें तो 1 निगेटिव चार्ज है, तो 1 निगेटिव चार्ज आपके पास है। ओवरऑल देखा जाए तो ये 4 होगा। और 4 का मतलब क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन sp3। आप समझते चलिएगा, सिंपल है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। 4 तो sp3, 4 तो sp3, इस तरीके से आप देखेंगे। चलिए हम आगे की कहानी समझते हैं। इसके आगे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल को भी हम करते हैं। चलिए ये तो समझ में आपको आ गया। अब हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं। अगर मान लीजिए थर्ड की बात कर रहे हैं, हमने लिख दिया
CH3 प्लस हमने लिखा है। अब इसमें क्या होगा, कार्बन 3 बॉन्ड आपका बनाया है इस तरीके से, और कार्बन के सिर पे प्लस है। अब देखिए यहां पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस में 0 लोन पेयर एक भी नहीं है, मतलब 0 लोन पेयर, प्लस में निगेटिव चार्ज की बात किया है, न कि पॉजिटिव चार्ज की बात किया है। तो निगेटिव चार्ज तो है नहीं, पॉजिटिव चार्ज है, तो 0 निगेटिव चार्ज। ऐसे कितना आएगा, 3, तो 3 आएगा, और 3 को बोलेंगे sp2। आपने देखा होगा sp, sp2, sp3, sp3, d, sp3, d2 आपने देखा था। तो उसी के हिसाब से अगर 3 आए तो sp2 ये हाइब्रिडाइजेशन आपका होगा। ठीक है, आगे की हम लोग बात करते हैं। जैसे आपको दे दिया है CH3, ऊपर आपका डाल दिया रेडिकल, फ्री रेडिकल। अब इसका देखा जाए तो कार्बन ये आपके 3 बॉन्ड बनाए पड़ा है और एक फ्री रेडिकल है। अगर यहाँ पर फॉर्मूले के हिसाब से निकाला जाए तो 3 सिग्मा बॉन्ड, 1 2 3, तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आए। लोन पेयर की बात करें तो यहाँ पर 0 लोन पेयर आपके पास है, प्लस में निगेटिव चार्ज की बात करें तो कोई भी यहाँ पर निगेटिव चार्ज नहीं है, मतलब 0 निगेटिव चार्ज है। आप इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। क्या आएगा, sp2, ये आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग आगे उठाएं तो जैसे NH3 की बात कर रहा है, तो जरा एक बार आप देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। और हाँ देखिए, ऐसा नहीं कि हम आपको कोई भी चीज पीछे नहीं बताए हैं, हम आपको सारी चीजें पीछे समझा चुके हैं, बॉन्ड के बारे में बता चुके हैं। तो आपको ना सीरियल वाइज सारे वीडियोस देखने चाहिए। देखिए थोड़ा कुछ वीडियोस टाइम टेकिंग है। क्यों टाइम टेकिंग है, क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अगर इंपॉर्टेंट थे तो उसको उसी हिसाब से हमें आपको समझाना था, ताकि आगे की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम आपको बेहतर तरीके से समझा सके। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए बात हो रही है 5th नंबर की, और लिखा गया है NH3। अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन से 3 हाइड्रोजन आपके जुड़े हुए हैं। और देखिए नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 में से आपके 3 बॉन्ड तो बन चुके, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ और एक यहाँ चला गया, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बचे। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 1 लोन पेयर। क्या होता है, 1 लोन पेयर। अब जरा फॉर्मूला अप्लाई किया जाए, 1 2 3, आपके पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। अगर लोन पेयर की बात करें तो एक आपके पास लोन पेयर है। अगर हम निगेटिव चार्ज की बात करें तो यहाँ पर 0 निगेटिव चार्ज है, कोई निगेटिव चार्ज नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो 3 1 4 होगा, और 4 का मतलब sp3। तो NH3 का हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा sp3 आएगा। ये आपको समझ में बात आ गई। ठीक है, इसके आगे की बात करें तो लिखा है PCl5। फॉस्फोरस जो होता है वो नाइट्रोजन ग्रुप का होता है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो फॉस्फोरस के पास भी आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो 5 इसके साथ क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो एक क्लोरीन ये, दूसरा क्लोरीन ये, तीसरा क्लोरीन ये, चौथा आपका ये रहा, और 5वां आपका क्लोरीन ये रहा। ये आपके 5 क्लोरीन हो गया। इसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं बचा हुआ है, कोई भी निगेटिव चार्ज इसके ऊपर नहीं है। देखा जाए तो 1 2 3 4 5 सिग्मा बॉन्ड है, और 5 सिग्मा बॉन्ड तो लिखेंगे 5 सिग्मा। 0 लोन पेयर आपके पास है, निगेटिव चार्ज भी आपके पास 0 है। तो ओवरऑल 5 आया, और 5 का मतलब होता है sp3d। 3 1 4 1 5 इस तरीके से मिलाएंगे तो हाइब्रिडाइजेशन PCl5 का क्या आ गया, sp3d आ गया। बात समझ आ रही है, ये बात समझ में आ गई ना। चलिए अब आगे की कहानी समझते हैं हम लोग। आगे की कहानी में हम देखेंगे C2H4 का। C2H4 हम इसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, जब हम कोई चीज बता लेते हैं तो थोड़ी देर तक वीडियो पॉज कर सकते हैं, और पॉज करके लिख सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आगे की हम लोग बात करें तो हमको दिया है 7वें नंबर में C2H4 दिया है। ठीक है, अब अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा। क्यों, क्योंकि ये एल्कीन है, और इसके साथ 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन ये और दूसरा हाइड्रोजन ये। ठीक है, अब जरा यहाँ काउंट करते हैं। काउंट ये करते हैं कि 1 सिग्मा बॉन्ड
दूसरा सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसके साथ एक सिग्मा बॉन्ड, इसके साथ भी एक सिग्मा बॉन्ड है। हम हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते हैं, हम इसके लिए काउंट करेंगे और फिर इसके लिए काउंट करेंगे। देखिए हम इस वाले कार्बन की अगर बात करें तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3, और 3 सिग्मा बॉन्ड तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं sp2, सॉरी यहाँ क्या लिख सकते हैं, sp2 लिख सकते हैं। तो इस वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा। अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसके पास कितने सिग्मा, 1 2 3, और 3 सिग्मा है तो इसको भी लिख सकते हैं sp2। बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। बात समझ में आ रही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे आपका दिया है C2H2 दिया है। अब इसका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, एक इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर इस कार्बन की बात करें तो एक सिग्मा, यहाँ पर एक सिग्मा और 2 पाई है, यहाँ पर आपके पास एक सिग्मा है, ठीक है। इस तरीके से ये तो आपको नजर आ गया होगा पीछे वाले से कि बॉन्ड और हाइब्रिडाइजेशन, मतलब हम काउंट कर रहे थे कितने सिग्मा कितने पाई। तो पीछे वाले वीडियो से अगर आपने देखा हो तो वहां से ये समझ में आ जाएगा कि सिग्मा और पाई काउंट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो आप देखिए इस वाले कार्बन के पास 2 सिग्मा है, लोन पेयर है, नहीं लोन पेयर है कोई, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तो 2 सिग्मा है और 2 सिग्मा का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp। यहाँ पर कितने सिग्मा, 2 सिग्मा, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, sp। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है। अब आगे की कहानी हम समझते हैं। देखिए 9th नंबर के क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये कुछ इस तरीके से है कि ये आपके पास बॉन्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन दे रखा है, एक हाइड्रोजन इस तरीके से दे रखा है। अब हमसे पूछ रहा है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। हम सबका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाते हैं। क्या यहाँ पर एक कार्बन होता है, हाँ, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन। जब कार्बन के साथ कुछ नहीं नजर आता है तो हाइड्रोजन जुड़ा होता है, वो हाइड होता है, ठीक है, छिपा हुआ होता है। कार्बन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इसका मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे। कितने हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन। कार्बन 2 बॉन्ड बना चुका है, मतलब इसके साथ 2 हाइड्रोजन ऐसे जुड़े होंगे। इस वाले कार्बन से भी 2 हाइड्रोजन आपके ऐसे जुड़े होंगे, इस वाले कार्बन से भी आपके 2 हाइड्रोजन जुड़े होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में यानी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से इसने 3 बॉन्ड तो बना चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन बचे होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, एक लोन पेयर आपका बचा होगा, ठीक है। अब आगे यहाँ समझिए, जैसे इसी की बात करें तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। 1 2 3 सिग्मा और एक लोन पेयर मतलब 4 हो जाएगा, और 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3, ठीक है। यहाँ की बात करें तो कार्बन ने 1 2 3 4 बॉन्ड बना रखे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। इस कार्बन की बात करें तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड मतलब sp3। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आप देख लीजिए sp3, और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आपका होगा, ठीक है। मतलब यहाँ सबके हाइब्रिडाइजेशन कितने होने वाले हैं, sp3। इसमें किसी भी चीज को लेके कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना होगा कि जब नाइट्रोजन आएगा तो नाइट्रोजन अगर 3 बॉन्ड बनाएगा तो उसके पास एक लोन पेयर बचेगा, और एक लोन पेयर बचेगा तो उसको हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट इसलिए करेंगे क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एक एग्जांपल जरा और देखिए यहाँ पर, शायद यहाँ से अब आपके कंफ्यूजन क्लियर होने वाले हैं। जैसे देखिए ये आपने लगाया नाइट्रोजन और यहाँ पर आपने जोड़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड डाल दिए इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए आपको सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि क्या ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर कर रहा है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते, अभी भी ऊपर लिखा हुआ है, उसको देख लीजिए। देखिए अगर यहाँ बात करें तो ये लोन पेयर, सिंगल, डबल, यानी कि ये जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब यहाँ पर रज्जो मिल रही है। बात समझ में आ रही है। अब आगे की कहानी, इसको देखा जाए अब हाइब्रिडाइजेशन
तो केवल और केवल 3 सिग्मा बॉन्ड नजर आएंगे, क्योंकि अब लोन पेयर अब आपको नहीं देखना है। क्यों नहीं देखना है? क्योंकि लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब देखिए 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है sp2, यानी इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp2 होगा। अब यहां पर देखा जाए, अब आगे समझे तो यहां पर देखिए ये कार्बन रहा, कार्बन ने 2 1 3 बॉन्ड बना चुका है, मतलब एक हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर एक हाइड्रोजन अवेलेबल है तो कार्बन तो 4 बॉन्ड ओवरऑल बना चुका है। अब यहां पर देखा जाए तो 1 2 3, क्योंकि इसके पास एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है, लेकिन हम हाइब्रिडाइजेशन में केवल सिग्मा बॉन्ड को करते हैं, ना कि पाई बॉन्ड को काउंट। तो यहाँ पर 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। अगर यहाँ की बात करें तो इस कार्बन में भी 2 और 1 3 बॉन्ड तो बना चुके हैं, एक हाइड्रोजन होगा, तो 1 2 3 और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो 2 1 3 एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2। इस कार्बन की बात करें तो 2 1 3 एक हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा sp2। तो इस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन काउंट करेंगे। यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जितनी चीजें थी समझाने लायक हम आपको इतनी चीजें समझा दिए। अच्छा देखिए, आपको अगर ये जो चीज हम आपको बता रहे हैं इसको हल्के में लेके मत चलिएगा। रीजन ये है कि जो हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके स्टार्ट करने वाले हैं, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप बुरा फंसेंगे। अगर ये छोटी छोटी चीजें आपको याद नहीं रहेंगी ना, तो आप केमिस्ट्री कर नहीं पाएंगे। और इतना बात आप भी ध्यान रखिएगा कि जो हम आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने वाले हैं, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखिए पहले ही बता रहे हैं चैप्टर नहीं उठाएंगे, लेकिन जो हम जिस वे में हम चलाने वाले हैं उसमें सारा चैप्टर आपका कवर होने वाला है। मतलब शुरू से लेंगे, जैसे 12th के अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें हेलो एल्केन हेलो एरीन से, तो यहां से लेके हम एमीन तक पहुंचेंगे और वहां तक देखेंगे कि हर चैप्टर से आपके क्वेश्चंस उठेंगे। और स्पेशली जो हम टारगेट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी को टारगेट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए अगर लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है तो सपोर्ट करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। और आई बटन आपको दिखेगी, उस पे ऐसे क्लिक करके ना वो पीछे के वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हमारा सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।